अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हबीब जुहा अब्दुल्ला जमात हफ्तुम गर्ल्स हाई स्कूल उस्मानाबाद की तालिबा हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक नादिर वाक़या। नाज़रीन किराम, आज आपके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक नादिर वाक़या गोशगुजार करना चाहती हूँ। गौर से सुनिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो कुरैश ने काबे की तामीर नौ का इरादा किया और इस पर छत डालने की तजवीज़ की। इससे पहले इसकी नुयदें थी कि मिट्टी और गारे से जुड़े बगैर भारी पत्थर तले ऊपर रख दिए गए थे, जिनकी बुलंदी कद आदम से ज़्यादा थी। अब इसको मुनहदिम करके असरनो तामीर किया जाना था। जब दीवारें बुलंद होकर हजर अस्वद की बुलंदी तक पहुंची तो हजर अस्वद के मामले में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि उसको ये शर्फ हासिल हो और वो इसको उठाकर इसकी सही जगह नस्ब करे। ये मामला बढ़ते बढ़ते जंग व जिदाल तक पहुंचा। दौरे जाहिलियत में इससे मामूली बातों में जंगें होती रही हैं। यह तो एक बड़ी बात थी। गर्ज कि जंग की पूरी तैयारी कर ली गई। बनु अब्दुद्दार ने खून से भरी हुई एक बड़ी लगन तैयार की और उन्होंने और बनु अदी ने मरते दम तक लड़ने का आपस में मुआहदा किया और खून की लगन में हाथ डालकर ये मुआहदा और अहद व पैमान पुख्ता किया। ये एक बड़ी तबाही और अजीम फितने व फसाद का पेश कीमा था। कुरैश कई रोज तक इसी उलझन में रहे। फिर इस पर इन सबका इत्तेफाक हो गया कि जो शख्स मस्जिद हरम के दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होगा वो इस बात का फैसला करेगा। चुनांचे मस्जिद हरम के दरवाजे से सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सबने बेसाख्ता कहा, ये मोहम्मद अल अमीन है, हम इन पर राजी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हजर अस्वद उठाकर अपने दस्त मुबारक से इसमें रखा। फिर फरमाया, हर कबीला चादर का एक कोना पकड़कर उठाए। सबने ऐसा ही किया। जब वो जगह करीब हो गई जहाँ इसको नस्ब करना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने हाथ से उठाकर इसको इस जगह रख दिया। इसके बाद बाकी इमारत की भी तामीर हुई। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बड़े कुश्त व खून से बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में जिस हिकमत और तदब्बुर से काम लिया, इससे बढ़कर कोई हिकमत और तदबीर नहीं हो सकती थी। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों और दुनिया की कौमों को जिस तरह जंगों की भट्टी से निजात दी, ये वाक़या दरअसल इसी का पेशखिमा और मुबारक आगाज था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम व तदबीर, बेहतरीन तालीमात, नरमी व तलत्तुफ और रफ़े नज़ा, वो सुलह जुई का तर्जुमान, वो आईनादार, ये वो बात थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का मनसब आली अता किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सादा और अल्पर कौम के इन जंगजू और एक दूसरे के खून के प्यासे क़बाइल के लिए नबी रहमत साबित हुए। अल्लाह हाफ़िज़।